अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने आपको बताया था कि लाइसेंस ब्रांच में एक अनोखी वारदात हुई है और जिसके बाद लाइसेंस ब्रांच जो है वो बंद कर दी गई है। जो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच क्लिफ्टन है वो बंद कर दी गई है। मुकदमा इसका दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन बिल आखिर मुकदमा दर्ज हो गया और बोर्ड बसन थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और मुकदमे का नंबर भी 420/24 है। 420/24 मुकदमा दर्ज हुआ है, जो कि जेर दिफा 380, 457, 427, 34 के तहत ये नामालूम अशखास के खिलाफ या नामालूम फर्द के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। ये मुकदमे का नंबर तो 420 है, लेकिन ये लगती भी 420 ही है। लेकिन इसमें हम और हमारी टीम लगे हुए हैं, किसी तरीके से हम पता कर लेंगे कि आया कि ये चोरी की वारदात है या ये किसी भी ऊपर अफसरान या किसी को गुमराह करने के लिए साजिश की गई है, जो हमने कल भी आपको बताया था। FIR का मतन ये है कि हलीम कुलाची की मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और उसने मुकदमे में कहा कि वो 5 बजे ड्यूटी से निकला था 27 जून को और 28 जून की सुबह 8:15 बजे पहुंचा तो हॉल का जो है वो ताला टूटा हुआ था। FIR में लिखा गया है कि जो हार्ड डिस्क है वो 7 हार्ड डिस्क जो हैं वो चोरी हुई हैं। SSD ड्राइव जो है 128 GB की होती है, वो 1000 GB की 7 चोरी हुई हैं। उसके अंदर फिर हीट सिंक फैंस 8 GB की 7 अदद रैम, नेटवर्किंग कार्ड्स, उसके अलावा जदीद हैवी प्रोसेसर 7 अदद, मीडिया कन्वर्टर 3 अदद, जदीद लैपटॉप्स, इसके अलावा कैमरा स्टोरेज के 16 स्लॉट्स, जो कि 160,000 GB के सर्वर हार्ड ड्राइव, ये मुल्जिमान लेकर फरार हो गए। अब FIR देख सकते होंगे कि ये FIR के अंदर तमाम चीज़ें नोट की गई हैं और ये नुकसान पहुंचाया गया है। माजी को अगर देखा जाए तो DIG लाइसेंस ब्रांच इरफान बलोच थे। उन्होंने इस सिक्योरिटी को बहुत सख्त करने की कोशिश की थी, दीवारें ऊंची करवाई थी, पुलिस एहलकार तैनात किए थे। लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ तो एक चीज़ होती है कि कोई अफसर चला जाए तो उसके ऊपर नहीं, वो आके नया अफसर कोई ना कोई नया तजुर्बा करता है। तो यही हुआ। और अगर माजी में भी देखा जाए कि DSP कांबो खान थे, जो कि लाइसेंस ब्रांच में DSP थे और उन्होंने SP क्लिफ्टन और बोर्ड बेसन के SHO को 2 लेटर लिखे थे। बाकायदा थाने से रिसीविंग भी उस लेटर की कराई थी कि यहाँ सिक्योरिटी ना होने के बराबर है, क्योंकि यहाँ लोगों का हुजूम होता है जो लाइसेंस बनाने के लिए आता है और सिक्योरिटी ना होने के बराबर है। इनमें जो लाइसेंस बनाने के लिए आता है इसमें वजीर, मुशीर और डिप्लोमेटिक लोग, पूरे सिंध के कैमरे जो थे वो यहाँ लगे होते हैं और यहीं से मॉनिटरिंग होती है और तमाम चीज़ें जो हैं इसको फुल प्रूफ सिक्योर किया जाए। और DIG को भी आगाह किया था उन्होंने। और यहाँ जो एजेंसियों के लोग भी आते हैं, सेनेटर्स भी आते हैं, इस पर उनको सिक्योरिटी तो ना मिली, लेकिन एक लेटर मिल गया था जिस पर उनको हटा दिया गया था, फिर हटा के लगाया गया, फिर हटाया गया। शायद IG सिंध को यहाँ ज़्यादा करप्शन नज़र आई, लेकिन सिक्योरिटी यहाँ की नज़र नहीं आई। तो अब यह है कि मुकदमा भी दर्ज हो गया, तमाम चीज़ें भी ये सब हो गई। अब लाइसेंस ब्रांच पूरे सिंध की लाइसेंस ब्रांच का हेड ऑफिस है, यहाँ तमाम लाइसेंस होते हैं। पूरे सिंध के लाइसेंस ब्रांचेस की सिक्योरिटी के कैमरे यहाँ लगे हुए थे, जिनका वो तमाम रिकॉर्ड लेके चले गए हैं। कई लोगों का डेटा है, इसको रिकवर होने में, बैकअप तो होगा इनका, कहीं ना कहीं आ भी जाएंगे, लेकिन रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा। और इस लाइसेंस ब्रांच को अब ये इतना सामान है, उसके लिए टेंडर देना पड़ेगा, फिर टेंडर देके फिर आएगा सामान आएगा, फिर कोटेशंस आए, ये यानी कि बहुत लंबा मरहला है इसका। तो इस लाइसेंस ब्रांच को सेट होते होते भी 2 से 2.5 महीने लग जाएंगे। जो बैकअप आएगा,
और अगर हो सकता है कि इनके पास ये चीज़ें और पड़ी हुई हों तो फिर ये टेंडर देने की ज़रूरत न पड़े, लेकिन बात ये है कि फिर भी 2 से ढाई महीने सेटिंग के अंदर लगेंगे। तो तब तक शहरी जो है वो लाइसेंस के लिए परेशान रहेंगे, उनके लाइसेंस प्रिंट नहीं होंगे, क्योंकि लाइसेंस पूरे सिंध के, कराची समेत पूरे सिंध के यहाँ से प्रिंट होते थे और यहीं से निजी कोरियर सर्विस के लिए जाते थे। अब हमारे ज़राए ये बताते हैं कि ये ऐसा जाहिर होता है कि इस ब्रांच में अंदरूनी तौर पर एक जंग जारी थी और कुछ अदालत ने भी रिकॉर्ड वगैरह मांगा हुआ था। तो इसके ताने बाने जो है वो बड़े लोगों से मिलते हैं, लेकिन हमारी टीम जो है इस पर काम कर रही है और हम नाज़रीन को आगाह करेंगे। लेकिन फ़िलहाल FIR दर्ज हो गई है, मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। हो सकता है कि जो हमें ज़राए हमारे बता रहे हैं ऐसा ना हो, लेकिन मालूम ऐसा ही होता है कि कुछ अंदर का आदमी ही मुलविस है, क्योंकि इसके अलावा अंदर आने का कोई रास्ता नहीं है। तमाम ब्रांचेस हैं, तमाम हसास दस्तावेज़ात हैं, वो उस तरफ नहीं गए, सिर्फ हॉल के अंदर है। हमारी टीम जो है वो इन्वेस्टिगेशन पर लगी हुई है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है इस तमाम मामलात को, और जैसे ही पता चलेगा हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।